Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss relationship between Raoult's law and Dalton's law of partial pressures. बच्चों ये इसमें से आप ध्यान से अगर जो पढ़ेंगे समझेंगे तो इससे बच्चों आराम से आप जो IIT JEE और JEE एडवांस के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, नीट के भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आपके जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों हमने शुरू किया रिलेशन बिटवीन, ये हो गया बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन Raoult's law and Dalton's law of partial pressure and Dalton's law of partial प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग इस पे डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ ध्यान देते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ एक बेटा हमने कंटेनर लिया, क्या के लिया हमने बच्चों, यहाँ पर एक कंटेनर लिया। ठीक है बेटा, एक मिनट, ये बेटा हमने एक यहाँ पे कंटेनर लिया है। ये बच्चों हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया। ठीक है, ये बेटा हम कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया बच्चों, लिक्विड लिया। क्या लिया बच्चों, यहाँ पे लिक्विड लिया, ये लिक्विड फेज में है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने बच्चों लिक्विड लिया और आपको पता है कि तो बच्चों इस कंटेनर में हमने लिक्विड लिया और यहाँ इस बच्चों हम जो है वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं क्लोज कंटेनर में। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, इस कंटेनर को हमने क्या किया, यहाँ हम डिफाइन करते हैं क्लोज कंटेनर में बेटा। तो यहाँ बच्चों हमने ये लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं, है ना। ठीक है, ये मान लीजिए बच्चों ये लिक्विड फेज है, यहाँ बच्चों ये क्या है, ये गैस फेज है। ठीक है, गैसियस फेज है। तो यहाँ बच्चों हम लेते हैं वेपर प्रेशर, ये क्या है बच्चों, ये वेपर फेज है, इसे हम कहेंगे वेपर फेज। क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों ये वेपर फेज है। क्या है बेटा, ये वेपर फेज है और इसे हम बच्चों क्या कहेंगे, डाल्टन्स लॉ। क्या कहेंगे, डाल्टन्स लॉ। ठीक है बच्चों, ये बेटा क्या है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे बच्चों, लिक्विड फेज है। ये क्या है, लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज है। तो इसे हम क्या कहेंगे, राउल्ट्स लॉ। इसे हम क्या कहेंगे, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना, ये लिक्विड फेज हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है बच्चों, एवोपरेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है और दोनों क्या होते हैं, एक इनकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है। ठीक है ना बच्चों, तो हम कह सकते हैं यहाँ दो कंपोनेंट हैं बच्चों, ए है और क्या है बच्चों, और ये बी है। ठीक है बेटा, तो ए और बी क्या है, टू कंपोनेंट्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए एंड बी, क्या लिखेंगे बच्चों, टू कंपोनेंट्स। क्या है ये, टू कंपोनेंट्स हैं, ए एंड बी टू कंपोनेंट्स हैं। अब हम वेपर प्रेशर को बच्चों यही ना डिफाइन करते हैं किसमें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो चलिए बच्चों, ये जो राउल्ट्स लॉ हमेशा लिक्विड फेज यानी हमेशा क्या करता है, लिक्विड के लिए अप्लाई होता है, लिक्विड फेज के लिए। और बच्चों डाल्टन्स लॉ हमेशा किसके लिए होता है, वेपर फेज के लिए या गैसियस फेज के लिए बच्चों। तो चलिए बेटा हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन को। सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं दोनों को। एक तो बच्चों लिखते हैं सॉल्यूशन फेज, यहाँ लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन फेज। क्या हमने लिखा बेटा यहाँ पे, सॉल्यूशन फेज। और दूसरा बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे, वेपर फेज। क्या लिया बच्चों, ये हमने लिया बेटा वेपर फेज। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन फेज और वो हो गया वेपर फेज, ये हो गया बच्चों वेपर फेज। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे लेते हैं, एक मिनट बेटा, ये
तो सोल्यूशन फेज हो गया और वेपर फेज हो गया। अब बच्चों दोनों को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, यहाँ बेटा डिफाइन करते हैं। अब आते हैं बच्चों सबसे पहले कि राउल्ट्स लॉ, पहला पॉइंट हम यहाँ पे करते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ है केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड फेज के लिए। तो यहाँ हम नोट कर देते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ है आपका, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड फेज, फॉर किसके लिए बच्चों, लिक्विड फेज के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है, ये लिक्विड फेज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर है गैस फेज के लिए, वेपर फेज के लिए। अब दूसरा क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं डाल्टन्स लॉ। क्या कहेंगे बच्चों, डाल्टन्स लॉ इज, हम कह सकते हैं बच्चों लॉ इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर गैस, फॉर गैस एंड हम कह सकते हैं बच्चों वेपर फेज के लिए। किसके लिए है बच्चों, ये वेपर फेज के लिए है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ जो है एप्लीकेबल किसके लिए है, केवल लिक्विड फेज के लिए हमेशा अप्लाई किया जाता है। और डाल्टन्स लॉ को बच्चों किस लिए अप्लाई करते हैं, हमेशा वेपर फेज या गैसेस के लिए बच्चों करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे जो हम इसको, ये आपने डाल्टन्स लॉ PA हो गया बेटा। ये PA क्या होता है, P नॉट A, आपने अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। फिर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, तो PA बेटा ये किसके लिए अप्लाई होगा, हम यहाँ पे कह देंगे कि ये किसके लिए अप्लाई होगा, लिक्विड के लिए होगा। इसी तरह कंपोनेंट B की भी बात करते हैं बच्चों, तो कंपोनेंट B भी यही हो जाता है, P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो ये भी बच्चों किसके लिए अप्लाई होता है बच्चों, लिक्विड के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए होता है बच्चों, लिक्विड के लिए अप्लाई होता है। अब यहाँ बच्चों हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू हो गया Na, आपान हो जाएगा बच्चों Na प्लस Nb। पढ़ा आपने, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, ये आपने पढ़ा है। तो बच्चों लिक्विड के लिए बेटा ये हम किसको क्या करते हैं बच्चों, ये चाई x ये हम अप्लाई करते हैं। इसीलिए बच्चों ये भी होता है XB मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो बच्चों हमने लिया NB, हमने ले लिया बच्चों Na, अब बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया बेटा NB। तो ये भी बच्चों हम किसके लिए अप्लाई करते हैं बेटा, किसके लिए अप्लाई करते हैं, मोल फ्रैक्शन के लिए बच्चों करते हैं। यहाँ बच्चों हमने ले लिया नोट, हमने कर लिया यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, ये किसके लिए है बच्चों, लिक्विड फेज के लिए है। तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इन किसके लिए है बच्चों, इन किसके लिए है बच्चों, ये लिक्विड के लिए है बच्चों, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे PA पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, ये बच्चों इसे हम क्या कह सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर इन लिक्विड, या हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर इन लिक्विड बच्चों A कह सकते हैं। PB को बच्चों क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिक्विड फॉर्म में है तो इसे भी क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर इन लिक्विड। किसके लिए बच्चों, ये B के लिए है, ठीक है बेटा, ये B के लिए, AB के लिए होगी। अब हम आते हैं बच्चों थोड़ा सा इधर, अब आते हैं बेटा डाल्टन्स लॉ अप्लाई होता है। तो डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द गैस फेज के लिए है। तो बच्चों ये भी हमने क्या ले लिया, PA कंपोनेंट ले लिया। ये क्या है बच्चों, ये वेपर फेज के लिए है, वेपर फेज के लिए है। तो ये बच्चों क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। और ये बच्चों YA, ध्यान रखिएगा YA, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, गैस फेज का। आप ध्यान रखिएगा लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को किससे इंडिकेट करते हैं, चाहे A से या इससे बच्चों करते हैं, XA से, चाहिए कहते हैं, कुछ लोग जेटा कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इससे हम डिनोट करते हैं। लेकिन बच्चों मोल फ्रैक्शन हम गैस के लिए, वेपर फेज के लिए किसका यूज करते हैं, हम बच्चों इंडिकेट करते हैं Y और A, ठीक है ना। इसी तरह बच्चों मोल ये बेटा B हो गया पार्ट, और ये बच्चों ये क्या हो गया, वेपर हो गया। तो हम इससे किससे निकालेंगे, टोटल प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये YB हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये YB हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हम यहाँ पे लेते हैं YA
एंड वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, इसे कहेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन क्या है बच्चों, वेपर फेज। क्या होता है बच्चों ये, वेपर फेज, वेपर फेज में, ठीक है ना, वेपर फेज में, यानी वाई ए एंड वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी वेपर फेज। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चों, अब बच्चों आते हैं पी ए की बात करते हैं, एंड बच्चों हम बात करते हैं पी बी की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। इसे कहते हैं पार्शियल, ये भी क्या है, पार्शियल प्रेशर। आप इसे हम भी लगा दें या यहाँ भी लगा दें, भी मतलब हो गया वेपर, यहाँ भी लगा दें भी मतलब हो गया वेपर। तो हम इसे बच्चों कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन क्या कहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन, ये बोला बच्चों वेपर, ये बेटा बोला फेज। इसी तरह पीबी की बात हम करते हैं, यहाँ पे यही पीबी वेपर है, तो इसे कहेंगे उसी तरह बिल्कुल पार्शियल ऑफ बी इन क्या होगा, वेपर। अब बच्चों ये हो गया बेटा फेज, ठीक है बच्चों, पार्शियल वेपर फेज। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा सा, अब बच्चों यहाँ आते हैं, ये तो आपने देख लिया सारी चीज़ें कि यहाँ पे क्या है कि ये लिक्विड राउल्स लॉ किसके लिए अप्लाई है, ये एप्लीकेबल है लिक्विड फेज के लिए बच्चों। डाल्टन्स लॉ किसके लिए है, वेपर फेज के लिए। तो हमने दोनों चीज़ें ये अभी कंपोनेंट लिए हुए हैं, ये वेपर फेज में है, तो बच्चों पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट चाहिए, या जेटा ए भी बोलते हैं आप, जो बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्या है, जस्ट ये एक्स है बच्चों, तो यहाँ का बच्चों इंडिकेशन क्या है बच्चों, इसका वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई ए है, वाई बी है ना बच्चों। तो चलिए बेटा, ये हमने दोनों में आपको बताया, कंपेयरिंग किया, निकाला। अब आते हैं बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं, सिंस वी सी दैट, हम देख सकते हैं बच्चों, क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हम क्या देख रहे हैं बच्चों, वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पर आपने क्या किया था, हमने पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है ना बेटा, इस पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, एक जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कंटेनर लिया, क्या लिया बच्चों, हमने ये बेटा हमने कंटेनर लिया, कंटेनर को हमने क्या कर दिया बच्चों, क्लोज कर दिया। क्या क्या बेटा यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, क्या क्या बेटा हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है ना बच्चों। ये कंटेनर को हमने यहाँ पे ऐसे देखिए हमने क्या क्या है बच्चों, ये क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, वेपर फेज है, ये क्या है, वेपर फेज है, ठीक है, ये बेटा वेपर फेज है। यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आ रही हैं। ये बच्चों शुरू में इनिशियल क्या होता है, एवोपरेशन होता है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बनाया था ना कि इनिशियल एवोपरेशन विल बी हायर दैन रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी इनिशियल स्टार्टिंग में रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होता है। फिर बच्चों जब गैस के मॉलिक्यूल्स इस पर टकराते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड लेवल कम होता जाता है और जो है कंडेंसन शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि लिक्विड लेवल कांस्टेंट हो जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि सो एट इक्विलिब्रियम, किसमें बच्चों, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या कंडीशन बेटा हो जाती है कि रेट ऑफ एवोपरेशन, हमने बताया था आपको, रेट ऑफ एवोपरेशन इज इक्वल टू बच्चों होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, किसके होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। बेटा ये रेट ऑफ कंडेंसेशन के बच्चों होता है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बच्चों प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर फेज, दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ बच्चों ये लिक्विड फेज, ये क्या है बेटा, लिक्विड,
ये क्या होता है प्रेशर आप बच्चों क्या है, ये क्या है बच्चों वेपर फेज, क्या है बच्चों वेपर फेज। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड प्रेशर ऑफ वेपर फेज ये दोनों क्या होते हैं बच्चों इक्वल हो जाते हैं। तो ये पी ए एंड पी बी है, तो ये लिक्विड फेज हो गया, ये वेपर फेज हो गया। इसी तरह दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरा कंपोनेंट भी क्या होता है, ये लिक्विड फेज में है बच्चों, लिक्विड फेज में है बेटा, और ये भी क्या होगा, ये भी कंपोनेंट है, तो ये भी क्या होगा, ये यहाँ भी क्या होगा, ये भी क्या होंगे, ये वेपर के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज आप प्रेशर ऑफ वेपर फेज, ये प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर फेज, प्रेशर ऑफ दूसरे कंपोनेंट का लिक्विड फेज इक्वल टू यह हो गया वेपर फेज। अब आते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ की बात करते हैं। तो हम बच्चों यहाँ आ गए कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पहले राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे आते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राइट। राउल्ट लॉ ये बच्चों क्या होता है, किस स्टेट में बच्चों किसकी बात करता है राउल्ट्स लॉ, लिक्विड स्टेट की बात करता है। किसकी बात करता है बच्चों, किस पर, लिक्विड स्टेट के बारे में बोलता है। हमेशा राउल्ट्स लॉ लिक्विड के बारे में ही बताता है। अब बच्चों मान लीजिए हमने लिया कंपोनेंट ए बच्चों, तो ये पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब बच्चों दूसरा कंपोनेंट हमने लिया, तो ये हो गया बेटा आपका बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, है ना बच्चों, ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ हम क्या करेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, डॉल्टन्स लॉ, ठीक है। ये क्या होता है वेपर फेज में, क्या होता है बच्चों, ये वेपर फेज में, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ वेपर फेज। अब हमने लिक्विड फेज की बात की थी ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा, हमने किसकी बात की थी, ये लिक्विड फेज की बात की थी। तो लिक्विड फेज में ये होता है। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, वेपर फेज की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, वेपर फेज की। तो वेपर फेज में देखिए क्या होता है, पहला हम ले लेंगे बच्चों पी ए, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी टू इंटू क्या हो गया बच्चों वाई ए, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा हो गया इक्वेशन नंबर बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये बच्चों इक्वेशन नंबर क्या हो गया था, ये बेटा 1 हो गया था, ये 1 था, ये क्या था 1 था, और ये क्या गया बच्चों, ये 2 हो गया। तो बच्चों हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 की हम बच्चों बात करते हैं। तो बच्चों हम एक्स ए को इधर लाएंगे, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, अच्छा बेटा अब देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 करते हैं। तो बेटा अब ये पी पी क्या है प्रेशर, ये दोनों बेटा यहाँ भी वेपर प्रेशर और ये भी प्रेशर बेटा दोनों क्या है इक्वल हैं। तो हम सीधे इनकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पी टी, ये हो गया बच्चों वाई ए, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हम वाई ए क्या है, वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन है। तो बच्चों वाई ए इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये ले लिया हमने पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए अपन हमने बच्चों ले लिया ये पी टी। ये बच्चों ये रिलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। तो ये बच्चों हम कहेंगे कि ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये रिलेशन, ठीक है ना बेटा। तो इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छे से इस पर क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके। तो बेटा वाई ए क्या कह रहा है, वाई ए का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वाई ए कौन है आपका, वाई ए है ना बेटा, ये हो गया आपका y और ये हो गया बच्चों a। तो वाई ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हो गया बच्चों वाई ए, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे y और a, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा रिलेशन ये। अब बच्चों वाई ए को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
इन वेपर फेज। ए इन क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं ये क्या है, वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन क्या है, वेपर फेज। अब बेटा एक्स ए क्या है, अब ये तो मोल फ्रैक्शन वाई ए का हो गया, और बच्चों एक्स ए क्या हो गया बेटा, हम कह सकते हैं यहाँ पे, यहाँ कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, यहाँ कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। इन किस में होता है बच्चों, ये लिक्विड फेज में होता है। किस में होता है बेटा, ये लिक्विड फेज में होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आते हैं बेटा यहाँ पे सेकंड केस की बात करते हैं बेटा। तो सेकंड बेटा क्या है यहाँ पे, ये बच्चों हमने यहाँ पे लिया पी ए इज इक्वल टू बेटा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो बच्चों ये किसके लिए अप्लाई, बच्चों राउल्स लॉ के लिए है। इस किसके लिए बच्चों, ये राउल्स लॉ, ये बच्चों राउल्स लॉ के लिए। किसके लिए बेटा, ये राउल्स लॉ के लिए। ठीक है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे पी बी क्या है बच्चों, ये होगा पी नॉट बी इंटू हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये भी किसके लिए है बच्चों, ये भी बेटा है किसके लिए, राउल्स लॉ के लिए है। किसके लिए बेटा, ये भी राउल्स लॉ के लिए है। अब बेटा यहाँ पे आते हैं पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, पी टी इंटू हो गया बच्चों वाई ए है, यानी ये किसके लिए गए बच्चों, डाल्टन्स लॉ के लिए। किसके लिए हो गया बच्चों, ये डाल्टन्स लॉ के लिए है ना। यहाँ बच्चों हम लिखते हैं वाई और बेटा ये हो गया ए, क्या हो गया बच्चों, वाई और बेटा ये हो गया ए। ठीक है ना। अब ये बेटा किसके लिए हो गया बच्चों, डाल्टन्स लॉ के लिए। किसके लिए हो गया, ये डाल्टन्स लॉ ने बोल दिया। अब बच्चों यहाँ पे ये तो हमने राउल्स लॉ के लिए किया था, अब ये डाल्टन्स लॉ के लिए हो गया बच्चों। अब यहाँ भी क्या हो गया, पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, पी टी प्लस ये हो गया बच्चों वाई इंटू कंपोनेंट बी। ये भी किसके लिए हो गया बच्चों, डाल्टन्स लॉ के लिए। ये भी किसके लिए हो गया, डाल्टन्स लॉ के लिए, डाल्टन्स लॉ के लिए हो गया। ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं ये पी ए क्या है, दोनों इक्वल ही हैं है ना। ये क्या है बच्चों, ये पी ए, ये क्या है बच्चों, ये दोनों इक्वल ही है। ये भी दोनों क्या है बच्चों, इक्वल ही है। तो हम इनको लेके चलेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एक्स ए इज इक्वल टू पी टू इंटू क्या हो गया बच्चों, एक्स ए के। तो ये बेटा हो गया आपका, हम कह सकते हैं ये इधर लाएंगे ये, तो ये बेटा हो जाएगा बच्चों एक्स ए आपान हो जाएगा बच्चों पी टी, ये जी हो जाएगा बच्चों वाई ए आपान हो जाएगा पी ए नॉट के। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने 3 मान लिया इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पर इसी तरह ये कैसे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे अब बच्चों ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एक्स बी आपान हो जाएगा बच्चों ये पी टी, ये हो जाएगा बच्चों एक्स बी अपन हो जाएगा बच्चों पी नॉट बी के, है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ एक मिनट बच्चों, यहाँ पे ये बेटा वाई भी है ना बेटा, ये हम यहाँ बच्चों कर लेंगे, ये क्या हो गया बच्चों वाई और बी। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हो जाएगा रिलेशन आपका हो जाएगा बेटा, हम कर सकते हैं यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा 4 के। ठीक है। अब हम ऐडिंग करेंगे, क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऐडिंग 3 and 4 इक्वेशन। बच्चों जब ऐड करेंगे तो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा एक्स ए अपान पी टी प्लस ये हो जाएगा बच्चों अपान पी टी, ये हो गया बच्चों वाई ए अपान पी नॉट ए प्लस वाई बी अपान पी नॉट बी। अब बच्चों इधर हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमने 1 अपान पी टी कॉमन ले लिया यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए 1 अपान पी टी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स ए बचेगा प्लस एक्स बी बचेगा बेटा। तो हमने 1 अपान पी टी देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बच गया, ये एक्स ए यानी पी टी बाहर आ गया, एक्स ए प्लस एक्स बी, ये बच्चों दोनों क्या हो गया, ये बच्चों यहाँ पे आ गया। तो बेटा हम यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स बी। ठीक है बच्चों।
अब ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे वाई ए अपॉन पी नॉट ए, अब ये प्लस हो जाएगा बच्चों वाई बी अपॉन पी नॉट बी के। तब बच्चों एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 अपॉन पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रख लिया बेटा हमने, 1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा सीधे सीधे, ये हो जाएगा बच्चों वाई ए अपॉन पी नॉट ए। तो बच्चों इसके बाद बेटा क्या हो गया, ये 1 अपॉन पी टी। तो बच्चों हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 अपॉन पी टी हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये बच गया आपका वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस बच्चों हो गया वाई बी अपॉन हो गया ये पी नॉट बी के। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1 अपॉन टी के। तो बच्चों हम ये रिलेशन कितना कैसे आ गया बच्चों, हम इसे कर सकते हैं वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी प्लस वाई बी प्लस वाई और बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन बच्चों पी टी के। तो बच्चों ये एक रिलेशन आपका बेटा ये बन गया, ठीक है ना। अब बच्चों कह सकते हैं कि व्हेन आस्क्ड द अबाउट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट में पूछता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं वाई ए इज इक्वल टू आपने क्या कर लिया पी ए अपॉन पी टी, या बच्चों वाई ए इज इक्वल टू आप पी ए की वैल्यू जानते ही हैं क्या होती है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन हो जाएगा बच्चों पी टी। इसी तरह बच्चों इसका या तो बच्चों ऐसे भी इंडिकेट करते हैं बच्चों, इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, या बेटा हम आप दूसरे नंबर पर आप ऐसे ये भी कर सकते हैं वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू अपॉन ये पी टी। बच्चों इससे भी हम क्या करते हैं बच्चों इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इसे कंप्लीट किया, क्या रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चों, फिर बेटा आगे हम बच्चों इसमें आगे बच्चों आगे का लेक्चर बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके।